जब बात करियर की आती है तो D10 के रूप में हमारे पास में एक सशक्त टूल है जिसकी सहायता से हम करियर से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब बड़ी सटीकता के साथ में दे सकते हैं। D10 वो डिविजनल चार्ट है जो करियर से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब बड़ी सटीकता के साथ में देता है। प्रश्न चाहे कैसा भी क्यों ना हो, करियर से संबंधित उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हमें जवाब लेना हो, उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनालिसिस करना हो, तो D10 से बेहतर कोई दूसरा टूल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है या किसी कार्य के रूप में उसने करियर को सिलेक्ट किया है, तो उसके अंदर उसकी रुचि किस प्रकार की होंगी, उसकी सोच किस प्रकार की होंगी, वो कार्य को किस प्रकार से करेगा, जिसमें उसने करियर बनाना चाहा है उस काम को कितना मन लगा कर करेगा या फिर उसके अंदर लिपापोती करते हुए नजर आएगा। किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा किस प्रकार की रहेगी, व्यक्ति कितना ऊर्जावान होगा, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी या नहीं होगी, होगी तो किस लेवल पर होगी। किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होता है, तभी उस काम के अंदर जो है सफलता मिलती है। उसके अंदर कार्य तत्परता किस प्रकार की रहेगी, ये भी हमें D10 के द्वारा पता चलता है। करियर चाहे कोई भी हो, उसके अंदर साहस की जरूरत होती है, निडरता की जरूरत होती है, बेखौफ अंदाज की जरूरत होती है, सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत होती है। तो ये जो निर्णय क्षमता है, साहस, निडरता है, यह भी हम D10 के द्वारा बड़ी सरलता के साथ में देख सकते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता के लिए रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसके अंदर जितनी बड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी होंगी, आपकी सफलता की दर उसी हिसाब से जो है तय होती है। आप किस तरह से जो है किस लेवल पर रिस्क लेंगे और उस रिस्क को आप जो है किस प्रकार से जो है प्रूव करेंगे, अपने आप को प्रूव करके बताएंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों न करने पड़े। इस प्रकार की एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं, यह भी हम D10 के द्वारा पता कर सकते हैं। बड़ा काम वही करता है जिसकी महत्वाकांक्षाएं होती है। आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं कितनी है और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य आपके अंदर कितनी है, आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता कितनी है, आप लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, आपके अंदर अधिकारों की भूख कितनी ज्यादा है, अब अधिकार पूर्वक जो है अपने काम को करेंगे या फिर दूसरे के आदेशों के अनुसार जो है आप काम करते हुए नजर आएंगे, ये भी हमें D10 के द्वारा ही पता चलता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा किस प्रकार से मिलेंगी, कितने लोग, किस प्रकार से लोग आपको याद रखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी का जो पहचान है लोगों के बीच में, वो आप किस तरह से जो है प्रूव कर पाएंगे, ये भी हमें D10 के द्वारा पता चलता है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, आपको लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो
आपके स्टाफ मेंबर की बात हो, चाहे आपकी कोई बिजनेस है तो उसके अंदर कोई पार्टनरशिप की बात हो, या फिर आपके जॉब है तो कोई जॉब के अंदर कॉलिग्स हो, या फिर आपके ऊपर के अधिकारी हो, या फिर वो लोग जिनके साथ में आपके डेली के इंटरेक्शन होते हैं, वो लोग हो, उनके साथ आपके संबंध किस प्रकार के रहेंगे, इनका सहयोग आपको किस प्रकार से मिलेगा, या आप इनसे कितना सहयोग लेने की काबिलियत रखते हैं, ये बात भी हमें D10 के द्वारा ही पता चलती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार का रहेगा, लोगों से आप किस तरह से जो है अपनी फ़ायदे की डील लेकर आ सकते हैं, आपके अंदर डील करने की क्षमता किस प्रकार की है, आप अपने फ़ायदा निकालने की कैपेसिटी आपके अंदर कितनी ज़्यादा है, ये भी हम D10 के द्वारा पता कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर आपकी स्किल किस प्रकार की है, क्योंकि कोई भी कार्य जो है स्किल के बगैर पूरा नहीं हो सकता। आपके अंदर स्किल कैसा है, आपकी इंटेलिजेंसी का लेवल किस प्रकार का है, जो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके अंदर हार्ड वर्किंग एबिलिटी ज़्यादा है, या फिर फाइन आर्ट वाले काम आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सब भी हम D10 के द्वारा पता कर सकते हैं। आपके बिजनेस के अंदर हर्डल्स किस प्रकार के आएंगी, किस प्रकार की परेशानियां आपके करियर के अंदर देखने को मिलेंगी, कितनी सडन प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। कभी ऐसा हो जाए आपके साथ में कि आप जो है नीचे आ जाए, तो फिर आपके अंदर गिर कर संभलने की क्षमता कितनी है, पलटवार करने की क्षमता कितनी है, ये भी हम D10 के द्वारा पता कर सकते हैं। हार कर जीतने की प्रवृत्ति आपके अंदर किस प्रकार की है, आपके कंप्यूटर किस प्रकार के रहेंगे, जिन लोगों से आपकी प्रतिद्वंद्विता है उनमें आपकी स्थिति कैसी रहेगी। साथ ही साथ जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग सिस्टम का भी जो है लाभ उठाना होता है, लोन लेना होता है, तो आपको बैंकिंग सिस्टम से जो है कितनी हेल्प मिलेगी, आपका रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, आपका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का रहेगा, आपके लिए खुद का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर दूसरों के इन्वेस्टमेंट पे आपको काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ये भी आप D10 के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल बिजनेस है तो फिर उसके अंदर कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और ये सफलता या असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आपके कस्टमर का सपोर्ट आपको कितना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरत होती है, जैसे कोई रिटेल आउटलेट हो गया, तो आपके पास में कस्टमर की कैपेसिटी कितनी है, कस्टमर की आवक कितनी रहेगी, ये भी हम D10 के द्वारा पता कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास में पैसा है, आप कोई रिटेल आउटलेट खोल लेते हैं, परंतु उसमें कस्टमर की आवक ही नहीं है, क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट के अंदर कस्टमर की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं दिख पा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप गलत बिजनेस का सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास में सही इनपुट नहीं हो। परंतु अगर कस्टमर की तादाद कम है तो फिर आपके लिए कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दें जो कई सालों के अंदर पूरा होता है, तो वहाँ कम कस्टमर में भी जो है काम चल जाता है और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस मामले में भी जो है D10 हमारी बहुत मदद करते हुए नज़र आती है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार का रहेगा, आपकी आर्थ फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस प्रकार की रहेगी, आपके
इनकम सोर्स किस प्रकार के रहेंगे, करियर के अंदर आपके किस किस तरह की जो है समस्याओं से आपको गुजरना होगा, जो आपने गोल सेट किए हैं उनकी फुलफिलमेंट आप जो है किस प्रकार से करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करियर से संबंधित होती है, और इन सभी चीज़ों का, सभी बातों का जवाब अगर हमें सूक्ष्मता के साथ में चाहिए तो इन सभी के जवाब हमें D10 के द्वारा मिलते हैं, जिसे हम दशमांश कुंडली भी कहते हैं। परंतु इसमें एक गड़बड़ तब हो जाती है जब आप सिर्फ और सिर्फ D10 कुंडली को सामने रखकर एक के बाद एक फलित करते हुए चले जाते हैं, जबकि वास्तव में होना ऐसा चाहिए कि D10 और लगन कुंडली दोनों को कंबाइन करके ही हमें पढ़ना होता है। कारण कि D10 यानी कि दशमांश कुंडली जो होती है वो लगन कुंडली के 10th हाउस का एक सर्जिकल पार्ट होता है, सिर्फ 10वें घर का एक पार्ट। लगन कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, जिसके अंदर 10वां भाव भी एक महत्वपूर्ण भाव होता है, और इस 10th हाउस के 30 डिग्री के हिस्से को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांटकर जिस कुंडली का निर्माण किया जाता है वही D10 कहलाता है। यानी कि जिस D10 को आप पढ़ने जा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली के 10th हाउस का पोस्टमार्टम है, उसका एक खुला हुआ हिस्सा है जिसको आप बड़ी सूक्ष्मता के साथ में समझ सकते हैं। तो आपको अगर इस हिस्से को और ज़्यादा बेहतर बनाना है और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझना है तो आपको लगन कुंडली को साथ में रखना ही होगा। कारण कि आकाश में जो भी ग्रह होते हैं वो सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जो है संबंध बनाते हुए नजर आते हैं। और जो यूनिवर्स में जो 360 डिग्री का जो चक्र है वो पूरा चक्र जो है लगन कुंडली के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है कि जिस D10 के अंदर आप जिस ग्रह के द्वारा करियर को समझना चाहते हैं या जो ग्रह करियर से संबंध रखता है उसकी वास्तविक स्थिति जो है कुंडली के अंदर किस प्रकार की है, यह हमें लगन कुंडली के द्वारा ही पता चलता है। क्योंकि ग्रहों के जो डिग्री वाइज संबंध होते हैं वो हमें लगन कुंडली से ही पता चलते हैं, और डिग्री वाइज संबंध जो है बहुत सटीक नतीजे देते हुए नजर आते हैं। कौन सा ग्रह किसके एक्यूरेट ट्राइन के अंदर है, या कौन से ग्रह के साथ में जो है एक केंद्र योग यानी स्क्वायर बन रहा है, और भी बहुत सारे योग हैं जो डिग्री पर आधारित है, वो हमें लगन कुंडली के द्वारा ही पता चलते हैं। मान लीजिए कि आप D10 को देख रहे हैं और D10 के अंदर कोई ग्रह आपको अपने करियर से संबंध बनाते हुए नजर आता है और D10 के अंदर उसकी स्थिति बहुत अच्छी आपको दिखाई दे रही है, और आपने फलित कर दिया कि आपका करियर बहुत शानदार रहेगा। ठीक उसी समय आप लगन कुंडली को देखते हैं और लगन कुंडली देखने से पता चलता है कि वो ग्रह अस्त है। तो जिस ग्रह का अस्तित्व ही नहीं है वो ग्रह आपको किस प्रकार के रिजल्ट उठा के देगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर आपने लगन कुंडली को देखा होता तो आप जो है इस प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं करते। कोई ग्रह बाधक है तो वो आपके करियर के अंदर बाधाएं खड़ी करेगा अगर वो करियर से संबंध बनाए हुए रखता है। कोई ग्रह
कुंडली के 8वें घर में बैठता है या 8 लॉर्ड होता है लगन कुंडली में, तो 8वां घर यानी कि सभी तरह से जो है एक अलग थलग पड़ा हुआ स्थान, बाकी के हिस्सों से जो है कटा हुआ स्थान, जो बहुत गहरा है, डीप है, किसी से कोई संबंध नहीं, संपर्क नहीं। तो जो ग्रह 8वें घर में बैठा हुआ है या 8 लॉर्ड बना हुआ है, वही ग्रह D10 के अंदर आपके करियर से संबंध बनाए हुए हैं। तो इसके बारे में आप जब तक लगन कुंडली को नहीं देखेंगे तो इसका प्रेडिक्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। कोई ग्रह जो D10 के अंदर करियर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लगन कुंडली के अंदर वो ग्रह योग में पिट जाता है, उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है नहीं है, एकदम अपोजिट में है, तब भी क्या आप उस ग्रह से ज़्यादा उम्मीदें रख पाएंगे? क्या आप सिर्फ D10 को देखकर सही नतीजे ले पाएंगे? मान लीजिए कि कोई ग्रह जो D10 के अंदर आपके लिए करियर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वही ग्रह D1 के अंदर पूरी तरह से अफ्लिक्शन में है, तो क्या उससे आपको नतीजे मिल सकते हैं? कोई ग्रह वक्री है लगन कुंडली में और वही आपके करियर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रह है D10 के अंदर, तो क्या वो आपके जीवन के अंदर सडन प्रॉब्लम्स नहीं देगा? क्या वो आपको बार बार नीचे नहीं गिराएगा? आप गिरेंगे फिर वापस उठेंगे, गिरेंगे वापस उठेंगे, क्या ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हो सकता? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगन कुंडली को देखने से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। बगैर लगन कुंडली और D10 को कंबाइन किए हुए हम किसी बेहतर नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकते, हम वो आउटपुट ले ही नहीं सकते जो हमें चाहिए होते हैं। अगर आप D10 को लेकर अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं तो यकीनन आपको जो है निराशा हाथ लगे कि वो रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकते जो मिलने चाहिए। और दूसरा कि जिस ग्रह का आप आकलन करने जा रहे हैं D10 के अनुसार, मान लीजिए कि D10 में कोई ग्रह जो है 10वें घर में बैठा हुआ है जो कि करियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर जो है D10 का 10th लॉर्ड बना हुआ है, तो वो ग्रह हमारे लिए खास है क्योंकि उसी के ऊपर हम को इंटरप्रिटेशन करना होता है कि आपका करियर किस प्रकार का रहेगा, करियर के अंदर आपका फ्लो किस प्रकार का रहेगा। अगर मान लीजिए कि वो D10 के अंदर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हमें नज़र आ रहा है, तो इसका हमें जायज़ा लेना होता है D1 के अंदर यानी कि लगन कुंडली के अंदर कि जो ग्रह हमें ज़रूरी है उसकी वास्तविक स्ट्रेंथ हमें कैसी दिखाई दे रही है। इसके लिए हम D10 के अंदर उसको अच्छी तरह से जांचेंगे, परखेंगे, उसका राशि बल देखेंगे, उसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखेंगे, शुभ ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन है या नहीं उसको भी हम देखेंगे, डिग्री वाइज उसके हम संबंधों को तय करेंगे, कोई बड़ा एक्सचेंज है या नहीं उसको भी हम देखेंगे। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ज्योतिषीय आधार पर समझ सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्थिति हमने D10 के अंदर देखी थी, जिस ग्रह का हम के द्वारा हम आकलन करने जा रहे थे वो ग्रह लगन कुंडली के अंदर अच्छा है, तो आपको रिजल्ट भी बेहतर तरीके से मिलेंगे। इतना ही नहीं, कभी कभी जो है ग्रह D10
के अंदर अच्छा होता है, लगन कुंडली के अंदर भी अच्छा होता है, परंतु उसकी वास्तविक स्ट्रेंथ का पता हमें नवांश के द्वारा पता चलता है। तो हमें नवांश के अंदर भी उसको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो स्थिति लगन के अंदर बनी हुई है, क्या वो D9 के अंदर बरकरार है या फिर उस वो कहीं ना कहीं जो है कमजोरी आ रही है। तो हमें D9 की भी सहायता लेनी होती है, और इस मामले में कभी कभी चंद्र कुंडली भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर देती है, क्योंकि जो स्थिति हमें लगन कुंडली के अंदर दिख रही है वही स्थिति अगर हमें चंद्र कुंडली में भी दिखती है, यानी कि दोनों जो है कोई न कोई कॉमन फैक्टर लिए हुए होते हैं। वो कॉमन फैक्टर जो D10 के अंदर करियर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। आप मान लीजिए कि D10 के अंदर कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है और आप उसको देखकर ये कहेंगे कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे, परंतु वही ग्रह D1 के अंदर यदि पिट जाता है या नवांश कुंडली के अंदर बुरी तरह से पिट जाता है, तो क्या आपका प्रेडिक्शन सही होगा? जी नहीं। परंतु मान लीजिए कि जो ग्रह D10 के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति में है और D1 के अंदर भी ताकतवर है, और चंद्र कुंडली देखने से पता चलता है कि जो लगन के अंदर जिस भाव को उजागर कर रहा है D1, उसी भाव को जो है चंद्र कुंडली से भी जो है महत्व मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वो ग्रह नवांश कुंडली के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी को आप सील मार के बोल सकते हो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि आप अपने करियर के अंदर बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और ऐसा कहना एकदम जो है सही साबित होगा, क्योंकि जो है आप जिस ग्रह का आकलन करने जा रहे हैं वो हर लेवल के ऊपर जो है खरा उतर के दिखा रहा है। तो जब भी आप D10 को देखें तो लगन कुंडली को साथ में ज़रूर ले लें और दोनों को कंबाइन करके ही प्रेडिक्शन करें, तो ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। अब ये सब हमें किस प्रकार से देखना है, लगन कुंडली और D10 को किस प्रकार से हमें कंबाइन करना है, किस प्रकार से हमें इसका आकलन करना है, यही आज इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। परंतु अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को मैं आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूं, और ना सिर्फ वीडियो बनाता हूं बल्कि इस इंटेंशन के साथ में, इस क्लैरिटी के साथ में आपके साथ में अपने अनुभव शेयर करता हूं कि जो समय मुझे आप देने जा रहे हैं उसका सही सदुपयोग मैं आपको करके दे सकूं। और जाहिर सी बात है इस काम के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे इसकी खुशी भी मिलती है, और ये खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देते हैं। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे, अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे, या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर, और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि D10 और लगन कुंडली दोनों को कंबाइन करके हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें D10 को देखना होता है कि D10 के अंदर ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। वैसे तो D10 को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, परंतु इतना डीप में हम आज के दिन तो फिलहाल नहीं जाएंगे। बाकी की वीडियो में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय सिर्फ इतना है कि D10 और D1 दोनों को कंबाइन करके हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि D10 के 10th हाउस के अंदर एक ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो बहुत अच्छी स्थिति में है, और उसका 10th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में है।
तो आप क्या कहेंगे कि आपका करियर अच्छा जाएगा। क्यों अच्छा जाएगा और इसका मतलब क्या है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहां आपके पास में सभी प्रकार की लग्जरी मौजूद है, आपके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद है। तो जाहिर सी बात है आप कंफर्टेबल स्थिति के अंदर रहेंगे, पर कब तक रहेंगे। जो चीज़ें मिली भी है वो हमेशा के लिए तो बनी भी नहीं रहेगी, उनको मेंटेन भी करना होता है, और मेंटेन करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होता है, अपने प्रयास करने पड़ते हैं, आपको अपने एफर्ट लगाने होते हैं, तभी जाकर आप उन चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं, या फिर जो मिला हुआ है उसके अंदर समय की ज़रूरत के अनुसार और बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इसी बात को आप जो है 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह और 10th लॉर्ड दोनों को समझ सकते हैं। जो स्थिति आपको 10th हाउस के अंदर बैठे हुए ग्रहों के द्वारा मिली हुई है, इसका मतलब आपके अंदर वो योग्यताएं हैं, आपके अंदर वो सुविधाएं आपको मिली हुई है कुदरत की तरफ से। परंतु आप उन चीज़ों को कितना मेंटेन कर पाएंगे, कितना आगे लेके जाएंगे, ये आपको 10th लॉर्ड बताता है। तो आपकी कुंडली के अंदर 10th हाउस में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है और 10th लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि आपका करियर अच्छा जाएगा। परंतु जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मुझे अपने करियर के अंदर बहुत परेशानी है, मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तब आप क्या कहेंगे? आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। ठीक उसी समय आप लगन कुंडली को देखते हैं और देखने से पता चलता है कि जो ग्रह 10th हाउस के अंदर बैठकर अच्छी स्थिति में हमें D10 के अंदर दिखाई दे रहा था, वो D1 यानी कि लगन कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और जो ग्रह 10th लॉर्ड बना हुआ था वो लगन कुंडली के अंदर अस्त है और 8 लॉर्ड के साथ में जो है युति किए हुए है, और लगन कुंडली का लग्नेश भी अफ्लिक्शन में है। तो आपको जवाब मिल गया उसका, क्यों सामने वाला परेशान है। आपने कहा कि आपका करियर अच्छा जाएगा, सामने वाला कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, और उन तकलीफ़ों का जवाब आपको D10 में नहीं मिलकर D1 के अंदर मिला। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ग्रह आपके करियर से संबंध रखता है वो D10 के 10th हाउस में बैठा है, या फिर 10th लॉर्ड हो, या फिर वो D10 का लग्नेश हो, उसकी लगन कुंडली के अंदर स्थिति कैसी है, इसी से हमें पता चलेगा कि करियर की वास्तविक स्थिति किस प्रकार की रहेगी। इस प्रकार का ग्रह यदि लगन कुंडली के अंदर अस्त हो तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते, भले ही D10 के अंदर वो ग्रह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। यदि इस प्रकार का ग्रह लगन कुंडली के अंदर बाधक हो तो भी आपको परिणाम कुछ ऐसे ही मिलेंगे। यदि ऐसा ग्रह कुंडली के 8वें घर में बैठा हो, या 8वें घर के अधिपति के साथ में युति किए हुए हो, तो भी आपको परिणाम कुछ इसी तरह के देखने को मिलेंगे। यदि इस प्रकार का ग्रह युद्ध के अंदर फंसा हुआ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या 8, 12 के अधिपतियों के साथ में युति में है, या वो पाप ग्रहों से जो है अफ्लिक्शन में आया हुआ है, तो भी आपको इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। लगन कुंडली बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है, क्योंकि जिस D10 को आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ
कुंडली के 10वें घर का एक हिस्सा मात्र है। आपको पूरी कुंडली को समझना होगा और पूरी कुंडली को समझने के लिए लगन कुंडली को ही आपको जो है महत्व देना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कुंडली जो है लगन कुंडली ही होती है। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि आपकी D10 के अंदर ग्रहों की स्थिति जो है ठीक ठाक नज़र आ रही है, तो आप सामने वालों को बोलेंगे कि आपका करियर जो है साधारण सी प्रकृति का रहेगा। परंतु आप देखते हैं कि लगन कुंडली के अंदर वही ग्रह शुभ ग्रहों के साथ में युति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, उनको राशि बल मिला हुआ है, मित्र राशि में है या स्वय राशि में है या फिर एक्सोल्टेशन में है। शुभ ग्रह कुंडली के शुभ ग्रहों के साथ में ट्राइन बना हुआ है। कुल मिला के जो है ग्रहों की अच्छी स्थिति है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिला हुआ है, ग्रह युद्ध के अंदर भी उसकी स्थिति अच्छी है। शुभ ग्रहों के साथ में एक्सचेंज हो रहा है या युति हो रही है। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थितियां हैं जो उस ग्रह की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताती है। अगर इस प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिलती है तो आप कह सकते हैं कि आपका करियर सही ट्रैक पर है, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। क्योंकि ग्रहों की जो वास्तविक स्ट्रेंथ होती है वो हमें लगन कुंडली के द्वारा ही देखने को मिलती है, और इसका और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमें नवांश कुंडली की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अंदर कहा जाता है कि चंद्र कुंडली होती है वो एक तरह से बीज का काम करती है। जिस तरह से एक बीज आप ज़मीन के अंदर लगाते हैं और उसका एक बड़ा सा पेड़ हमें तैयार होकर मिलता है, तो चंद्र कुंडली जो है एक बीज की तरह है, तो लगन कुंडली एक पेड़ की तरह है जिसके ऊपर जो है आपको हरियाली देखने को मिलती है और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। तो बीज अच्छा है तो उसका जो है पेड़ भी जो है अच्छा लगेगा, तो पेड़ हुआ आपका लगन कुंडली। परंतु पेड़ चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक उसके फल जो है स्वादिष्ट नहीं होंगे, मीठे नहीं होंगे, तब तक आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और जो नवांश कुंडली होती है उसको फल कहा गया है, वो फल जो पेड़ पर लगते हैं। यदि आपके फल अच्छे नहीं हैं तो फिर जो है आप कितना ही शक्तिशाली पेड़ क्यों ना देख पा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चंद्र कुंडली अच्छी है, लगन कुंडली अच्छी है, और साथ साथ में जो है नवांश के अंदर भी वो ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर है, तो आप यकीनन कह सकते हैं कि आपको जो है अच्छे नतीजे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको अपने करियर के बारे में बड़ी आसानी रहती है फलित करने के अंदर। यदि D1 के अंदर भी उस ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में सील लगाकर सामने वालों को कह सकते हैं कि आपका करियर बहुत शानदार रहेगा, आप बहुत अच्छी स्थिति के अंदर होंगे और बढ़ते हुए समय के साथ में आप बहुत तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। आपकी ग्रोथ की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर चंद्र कुंडली का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि लगन कुंडली को आप देखते हैं, लगन कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति को आप देखते हैं वो चंद्र कुंडली के द्वारा वेरीफाई होती है, एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है, तो आप जो है और ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक ग्रह है D10 के अंदर जो है अच्छी स्थिति में है, और वही ग्रह आपके लगन कुंडली के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति में है और चंद्र कुंडली के अंदर भी अच्छी स्थिति में है। लगन कुंडली के अंदर वो 10th हाउस में बैठा है, चंद्र कुंडली में वो 10th लॉर्ड बना हुआ है, यानी कि दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया कि उसका संबंध करियर से है,
उसकी राशिगत स्थिति भी ऐसी है। और वही ग्रह नवांश कुंडली के अंदर भी जो है सौम्य राशि के अंदर बैठा हुआ है। और D10 को देखने से पता चलता है कि वह ग्रह 10th हाउस के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में सील लगाकर आप सामने वाले को लिख कर दे सकते हैं कि आपका करियर बहुत शानदार रहेगा, आप एक इंटरप्रेन्योर टाइप के जो है बिजनेसमैन बनेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कुंडली को देख सकते हैं। D10 और लगन दोनों को कंबाइन करके आप जो है बेहतर तरीके से नतीजे ले सकते हैं, बेहतर तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये था एक मेरा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि लगन कुंडली और D10 दोनों को कंबाइन करके हम किस प्रकार से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आपने इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो एक लाइक तो बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी कंटेंट लेकर आता हूँ उसके अंदर एक क्लियर इंटेंशन रहती है, एक क्लैरिटी रहती है कि किसी न किसी तरह से आपके नॉलेज में मैं कोई ना कोई एड ऑन ज़रूर करते चलूँ। और अगर इसके अंदर मुझे कामयाबी मिलती है तो इसकी खुशी का भी एक सीमा नहीं होती। और अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।